स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल के बारे में। ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एसआरपी के बारे में, उसमें मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना भूल गया था। तो इस तरीके से लाइक अ बैड वर्सेस गुड दो मैंने स्लाइडर बनाए हैं। इसके अंदर है टू मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और स्प्लिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यही हमारा मेन मोटिव था एसआरपी का, राइट। जैसे मैंने एक क्लास क्रिएट की थी, उसके अंदर मैंने सारे के सारे फंक्शंस डिफाइन कर दिए। एक ही क्लास के अंदर हमने मल्टीपल फंक्शंस डिफाइन किए जो उस क्लास के रिगार्डिंग नहीं है फिर भी, राइट। और हमने उसको ये सीखा इस प्रीवियस वीडियो में कि हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम उसको इस तरीके से अलग अलग सर्विसेज में डिवाइड कर दिया हमने उस चीज़ों को, राइट। इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ? तो ए पेमेंट चेंजेस शुड नॉट रिक्वायर एडिटिंग ईमेल और इनवॉइस लॉजिक। अगर मैंने पेमेंट सर्विसेज के अंदर कुछ चेंज करता हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है ईमेल और इनवॉइस के सर्विसेज के अंदर चेंज करना या ऑर्डर सर्विसेज के अंदर चेंज करना। तो ये हमारे रूल को सेटिस्फाई करता है, राइट, कि ए क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब टू चेंज। और अगर हम आगे देखें तो क्या हमें याद करनी चाहिए, तो वन क्लास वन चूजिव रीजन टू चेंज। ये रे इस तरीके की चीज़ों को लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोटे करें और चूजिव मॉडल में बांटें, हिंदी में बोले तो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? सबसे पहले ओपन क्लोज मतलब होता है ए कोड इज ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, राइट। हम लोग इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ए क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। ओके, ये हमारा कोर फंक्शनैलिटी है। बट अगर हमें कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर जो ऑलरेडी टेस्टेड कोड है या फिर एग्जिस्टिंग कोड है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए बिना हम नई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। दैट इज मेन रूल ऑफ ओपन क्लोज प्रिंसिपल, राइट। चलो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। क्या होता है देखो, एक न्यू पेमेंट टाइप अराइव्स, व्हाट शुड हैपन। अगर सपोज करो आपने एक लॉजिक लिखा है पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए। मैं पेमेंट प्रोसेसिंग का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ हर टॉपिक के अंदर बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट होते हैं जो कि एक वास्ट कंडीशन है, वास्ट मॉड्यूल है। अगर एक नया नया पेमेंट टाइप आया, सपोज करो अब आपका आपका जो सिस्टम है वो यूपीआई पे चल रहा है, के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे चल रहे हैं, नेट बैंकिंग पे चल रहे हैं। सपोज करो मेरे को वॉलेट इंट्रोड्यूस करना है, वॉलेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है, तो आप कैसे करोगे? आप उसको कैसे हैंडल करोगे? है ना क्वेश्चन। आप बोलोगे कि लाइक मैं एक कोड स्केलेटन बनाता हूँ, उसके अंदर ही मैं टाइप इफ एल्स कंडीशन लगा दूंगा, इफ एल्स इफ करके लाइक। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया जो कि बिल्कुल सॉलिड को नहीं फॉलो करता है, और इसके अंदर कुछ भी इशू आए तो कल की डेट पे प्रॉब्लमेटिक हो सकती है चीज़ें। डेफिनेटली अगर हम किसी भी कोई भी वर्किंग और एग्जिस्टिंग कोड को कंटिन्यूअसली एडिट करते रहेंगे तो देयर इज लॉट्स ऑफ चांसेस टू बी गेट मोर बग। इवन ऑन प्रोडक्शन जो हमारा वर्किंग सिस्टम है वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, प्रीफर एडिंग अ न्यू इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी रेदर देन ग्रोइंग अ लार्ज if else और स्विच इनसाइड ए स्टेबल बिजनेस लॉजिक, राइट। चलो अब हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कोड बेस पे। वेर इज अवर कोड, दिस इज। सो हमने डे वन में ये कंप्लीट किया था। अब हम आज सेकेंड फोल्डर क्रिएट करते हैं, ओसीपी। ओसीपी का फुल फॉर्म होता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, राइट। अभी मैं आपको एडवांटेज दिखाऊंगा और डिसएडवांटेज दिखाऊंगा, दोनों साथ में करके दिखाऊंगा। तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो प्लीज़ आप स्टे कंटिन्यू रहना, बिकॉज अगर आपको समझना है तो डेफिनेटली देखना पड़ेगा। और जब तक आप वीडियोस को देखेंगे नहीं तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सो प्लीज़ एज अ रिक्वेस्ट वॉच करना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक पेमेंट सर्विसेज शुरू क्रिएट कर दी है। मैं यहाँ पे सबसे पहले मेथड डिफाइन करता हूँ, एक्सपोर्ट क्लास पेमेंट सर्विसेज करके मैंने एक यहाँ पे क्लास डिफाइन कर दी। उसके अंदर मैं पेमेंट रखूँगा, मेथड रखूँगा प्रोसेसिंग पेमेंट, राइट। अब इसके अंदर एक प्रोसेसिंग पेमेंट करके मेथड है। ये प्रोसेसिंग पेमेंट क्या करेगा? ये प्रोसेसिंग पेमेंट एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे टाइप,
टाइप जो रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग, तो सेट स्ट्रिंग, ओके। टाइप जो रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, इफ टाइप इज क्रेडिट कार्ड, कंसोल क्रेडिट कार्ड, else if type is PayPal, processing PayPal payment, else if type is equals to net banking, then net banking, else if type is equals to UPI, then UPI। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सारी चीजें, क्रेडिट कार्ड, else if type is equals to debit card, डेबिट कार्ड, देन डेबिट कार्ड। ठीक है, अब ये सारे मेथड्स हमारे सिस्टम एक्सेप्ट करता है एज अ पेमेंट। ओके, अब मेरे को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है वॉलेट, तो आप क्या करोगे, else if else if type is equals to wallet, then आपने यहाँ wallet ऐड कर दिया। सो इज दिस गुड वे टू डू, मेन क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है, दिस इज गुड वे टू डू और परफॉर्म दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जबकि हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग का चीज बहुत क्रूशियल होता है। एक छोटी सी मिस्टेक, मतलब बहुत सारे बग्स, इवन समटाइम बहुत सारी बार ऐसी ऐसी भी चीजें होती हैं, लाइक कैलकुलेशन मिसमैच, वो तो डिफरेंट पार्ट हो गया, दैट इज डिफरेंट पार्ट, वो डिफरेंट लॉजिक भी होगी। ये सारी चीजें हम पेमेंट के बारे में डिस्कस करें तो पेमेंट के बारे में ही करेंगे इसमें। सो इज दिस गुड वे टू डू, डेफिनेटली नॉट। सपोज मेरे को कल पेपेल में कुछ और चेंजेस करने हैं, तो मैं सेम क्लास के अंदर चेंज कर रहा हूँ। मेरे को यूपीआई के अंदर कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक डालना है, तो मैं सेम क्लास में चेंज करूंगा। मैं इवन नए मेथड भी इंट्रोड्यूस करूंगा, तो मैं सेम क्लास के अंदर कर रहा हूँ। दैट इज रियली नॉट गुड, एंड दैट इज रियली नॉट मेंटेनेबल कोड। हमारा एसआरपी, सॉलिड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, और इवन ओसीपी भी ब्रेक हो रहा है। ओसीपी का मतलब क्या होता है, ए कोड इज ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ही क्लास के अंदर फंक्शन पे फंक्शन फंक्शन इफ एल्स लगा के लिखते जाएं। एक वैलिड रीजन चाहिए और एक वैलिड रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए चेंज होने के लिए क्लास को, राइट। अब हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले एक बनाऊंगा पेमेंट इंटरफेस। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है हमारा इंटरफेस, सॉरी मेथड हो गया, डिलीट। पेमेंट इंटरफेस डॉट टीएस, राइट। एक्सपोर्ट इंटरफेस, पेमेंट इंटरफेस, राइट। जो हमारा एक मेथड होल्ड करेगा, जो कि रहेगा प्रोसेसिंग पेमेंट, राइट। प्रोसेसिंग पेमेंट करके एक हमने एक मेथड बनाया। अब मैं क्रिएट करूंगा क्लास सर्विसेज, लाइक ए यूपीआई सर्विसेज डॉट टी एस, यूपीआई सर्विसेज डॉट सी एस, एक्सपोर्ट क्लास यूपीआई सर्विसेज, इम्प्लीमेंट पेमेंट इंटरफेस, और मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा सबसे पहले, इंपोर्ट पेमेंट सर्विसेज, गॉट इट। ये आ गया। अब मैं यहाँ पे एक और सर्विस क्रिएट करूंगा जो होल्ड करेगा डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज डॉट टी एस, इंपोर्ट राइट।
मैं अभी इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, रीनेम करता हूँ इसको डेबिट कार्ड सर्विसेज, डेबिट कार्ड सर्विसेज, और इसको हटा देता हूँ। होम, कॉपी, क्लास नेम चेंज, यहाँ पे डेबिट कार्ड सर्विसेज। ठीक है, ये डेबिट कार्ड सर्विसेज हो गया। और हमने क्या डिफाइन किया था मेथड के अंदर? नेट बैंकिंग वॉलेट, नेट बैंकिंग सर्विसेज डॉट टी एस, एक्सपोर्ट क्लास नेट बैंकिंग सर्विसेज, इंपोर्ट। ठीक है, नेट बैंकिंग सर्विसेज हो गया। अब यहाँ पे मैं वॉलेट सर्विसेज कर देता हूँ इसको। ये वॉलेट सर्विसेज हो गया, राइट। अब यहाँ पे सपोज करो मेरे को किसी भी एक सर्विसेज में चेंजेस करने हैं, तो मैं बार बार इसके हर एक फंक्शंस, हर एक क्लास के अंदर चेंजेस नहीं करूंगा। दे आर इंडिपेंडेंट। डेफिनेटली मैं एक एक क्लास के अंदर दूसरे फंक्शंस ऐड कर सकता हूँ, दैट इज मेन नॉट एन इशू, बट उसके रिगार्डिंग होनी चाहिए वो चीजें, राइट। if else इज अ नॉट गुड थिंग। इंस्टेंट ऑफ if else हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। हमने इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये चीजें की। सबसे पहले मैंने एक इंटरफेस क्रिएट किया जो कि एक सेंट्रलाइज मेथड रहेगा जो प्रोसेसिंग पेमेंट करेगा। हमने फिर जितने भी सर्विसेज क्लास क्रिएट की वो सारी की सारी इस पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, राइट। हम लोग एक पर्टिकुलर क्लास की चीज़ों को इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर मेरे क्रेडिट कार्ड के लॉजिक के अंदर कुछ चेंज है तो मैं क्रेडिट कार्ड का ही लॉजिक करूंगा। कल को क्रेडिट कार्ड के लॉजिक में कुछ दिक्कत आई या फिर कोड फट गया तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड की फाइल की चीजें ही फटेंगी, ना कि मेरी यूपीआई भी चलना बंद हो जाएगा, ना मेरा कोई पेमेंट सिस्टम डाउन नहीं होगा सर्वर पे। तो इस तरीके से हम लोग इस ओसीपी को फॉलो करके, और आपने यहाँ पे देखा हमने ओसीपी में एस को भी, एसआरपी को भी प्रॉपर मेंटेन करते हुए चले हैं। ये नहीं है कि हम ओसीपी को फॉलो कर रहे हैं तो एसआरपी हमारा टूट गया, एसआरपी के रूल रेगुलेशन टूट गए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। हम एसआरपी को भी फॉलो किया है, अभी हमने ओसीपी को भी फॉलो किया है। सो यही था हमारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन क्लोज प्रिंसिपल इतना ही था हमारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल के बारे में, कि लाइक ए कोड इज ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। थोड़ा सा पीपीटी पे चलते हैं हम अपने, इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पेमेंट प्रोसेसिंग मॉडिफिकेशन इस टाइप से हम कर सकते थे। पहले हमारा कोड ऐसे था, हमने इसको इस तरीके से किया। हमने एक इंटरफेस की हेल्प ली, उस इंटरफेस के थ्रू हमने सारे अपने हमारी जितनी भी सर्विसेज थी पेमेंट के रिगार्डिंग उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इससे हमारे ये बेनिफिट हुआ कि हमें बार बार एक ही फाइल में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं हुई। क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन डज नॉट मीन्स नेवर चेंज कोड, एज आई टोल्ड यू। क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कोड को कभी चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन लिखी है व्हाट इट मीन्स। स्टेबल कोड शुड नॉट नीड मॉडिफिकेशन फॉर एवरी न्यू वेरिएशन, राइट। यूज एब्स्ट्रैक्शन पॉलीमॉर्फिज्म स्ट्रेटजीज टू कॉन्फ़िगर और प्लग इन वेयर एप्रोप्रिएट। तो हमने वही किया, इंटरफेस के यूज़ किया, इंटरफेस के यूज़ करके हमने जितने भी सर्विसेज थे उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। और अगर हमें इनको इन केस हमारे फ्यूचर में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो हम इजीली कर सकते हैं वो विदाउट अफेक्टिंग द अदर सर्विसेज। दैट्स इट अबाउट द ओसीपी। और अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो देयर इज लेस चांसेस टू बी क्रिएट अ बग एंड इजी रीडेबिलिटी
इज इट नॉट एबल, जो रिस्क टू मॉडिफाई था वो भी हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा कोड के अंदर, बिकॉज एक कोड है, कोड लिखा हुआ है हमने, डेफिनेटली उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे ही फ्यूचर में। ऐसा कोई कोड नहीं है जिसमें फ्यूचर में चेंजेस नहीं हो सकते हैं। डेफिनेटली हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या फिर कुछ नए वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली। तो इट डजंट मीन्स दैट कि हमें क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि नेवर चेंज कोड। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको कुछ डाउट है वो भी, और वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।